नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट इंडिसेस और इसकी लिस्टेड कंपनियों को। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो सबसे मेजर न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है यूएस स्टॉक मार्केट से। यूएस मार्केट में कल की डेट में सीपीआई, जो इसको इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, सीपीआई का डेटा रिलीज़ किया गया, जो कि अपडेटेड डेटा है वो 3% के आसपास रिलीज़ हुआ है, अपडेट हुआ है। एंड ये पिछले एक साल का लोएस्ट लेवल है और यही एनालिस्ट और मार्केट की ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन भी थी इनिशियली लेवल पे, जिससे कि चांसेस बन रहे हैं अब यूएस मार्केट शायद यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स जल्दी से कट हो सकते हैं। इसी होप की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट प्रीवियस डे में अराउंड 0.5 to 0.6% तक पॉजिटिव साइड में क्लोज हुए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट से। लाइकवाइज यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट में भी इकोनॉमी को लेकर सीपीआई एंड आईआईपी के डेटा रिलीज़ किए गए। सीपीआई, जिसको इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, इंडिया के अंदर जो अपडेटेड डेटा है वो 5.08% के आसपास रिलीज़ हुआ है, न्यू अपडेटेड डेटा। इसके पीछे ये जो डेटा है 5.1% पे आया है, ये पिछले 4 महीनों का हाईएस्ट लेवल है। और इसके पीछे जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, इसके पीछे मेजर रीज़न रहे हैं वॉलेटाइल फूड प्राइसेस एंड इनका टेलीकॉम की टैरिफ हाइक्स। इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूट किया है इन्फ्लेशन के बढ़ने में। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो आ रही है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक तरह से एक मेज़रमेंट होता है कि इंडियन कंपनीज़ के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चल रही है वो किस पेस पे चल रही है। सो अपडेटेड मई मंथ का जो आईआईपी का डेटा आया है, ये शो कर रहा है, ये आया है 5.9% से, कि मीन्स इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 5.9% से ग्रो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है एंड मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस से ये ज़्यादा आया है। सो एक तरह से ये स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। ये एक तरह से स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हायर लेवल पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट को पॉजिटिवली सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। इंडियन गवर्नमेंट फिशरीज़ सेक्टर के लिए 125 फ्रेश प्रोजेक्ट्स की स्टार्टिंग करने की प्लानिंग कर रही है एंड ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उन कंपनीज़ को जो फिशरीज़ एक्वाकल्चर सेक्टर्स में वर्क करते हैं। तो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आप उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर अपडेट्स आ रही है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से आ रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है एनएसई क्लियरिंग, उनकी ओर से एक डेटा, एक लिस्ट रिलीज़ की गई, एक न्यूज़ रिलीज़ की गई है, जहाँ पे वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि करंट स्टेट में, करंट कंडीशंस के अंदर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें से 1710 कंपनीज़ को आप प्लेज करके उस पर मार्जिन लेकर उस मार्जिन को यूज़ करके आप इंट्राडे या डेरिवेटिव ट्रेडिंग का बेनिफिट ले पाते थे। लेकिन ड्यू टू इंक्रीज वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम इन डेरिवेटिव सेगमेंट, जो रेगुलेटर्स है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इसको कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये एक कोशिश है। इन 1710 कंपनीज़ की ये जो लिस्ट है इसको कट डाउन कर दिया गया है 1010 स्टॉक्स से। अब जो फ्रेश लिस्ट है वो है 700। अब 1700 की जगह आप केवल 700 स्टॉक्स को ही यूज़ कर सकते हैं प्लेज करके मार्जिन या एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में। ही मेजर न्यूज़ अपडेट्स थी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।